नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम पिछले दिनों से जो हमने वीडियो बनाए हैं उनमें हम द्वितीय वर्ष स्नातक BA द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें रीतिकाल के कुछ कवियों का संकलन पाठ्यक्रम में किया गया है, जिनमें पहले कवि और रीतिकाल के प्रथम आचार्य केशवदास जी की रचना रामचंद्रिका के कुछ अंशों पर हम बात पूर्व में कर चुके हैं और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रामचंद्रिका के कुछ अन्य अंश जो परशुराम, लक्ष्मण परशुराम, राम परशुराम संवाद से संबंधित हैं, उस पर हम आज चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। और पिछली कक्षा में हम कुछ अंशों की व्याख्या प्रस्तुत की हमने और आज भी हम उससे आगे की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पिछली बार जो हमने कक्षा पढ़ी उसमें जो हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त रूप से आपको बता देता हूँ कि राम का विवाह हो चुका है और दशरथ राम और उनके भाई बारात के साथ अब विदा हो चुके हैं जनकपुरी से अयोध्या की तरफ। रास्ते में जब विश्वामित्र भी चले जाते हैं तो परशुराम जो कि एक महर्षि हैं और साथ ही साथ बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, शिव के पूजक हैं, पूजा करते हैं शिव की, और इसलिए इसी आधार पर उन्हें शिव धनुष की रक्षा करने का एक जो दायित्व मिला था, इस कारण से जब उन्हें पता चलता है कि शिव का धनुष टूट गया है जनकपुरी में, तो वो पूरे वृतांत की जानकारी लेने के लिए जनकपुरी में आ रहे थे। रास्ते में उनको राम से भेंट हो गई और साथ ही साथ वो क्रोधी स्वभाव के हैं और शिव के भक्त हैं। इस कारण से वो जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है उसको दंडित करने के मंतव्य से वहाँ पर आए हैं। इसी संबंध में जब उन्हें पता चलता है, पूछा जाता है, उन्होंने जब पूछा, वामदेव एक ऋषि जो उनके साथ चल रहे हैं दशरथ के साथ, उनसे जब पूछा कि ये जो धनुष है किसके द्वारा तोड़ा गया, तो वामदेव ने अभी रा का उच्चारण किया और उन्होंने समझा कि रावण ने इसको भंग किया है धनुष को। तो रावण पर उन्होंने क्रोध किया और रावण पर क्रोध करने के पश्चात उन्होंने वामदेव से जब पूछा कि ये पूरा जो समाज दिखाई दे रहा है, ये जो पूरी बारात या पूरा जो दलबल दिखाई दे रहा है, ये किसका है, तब वामदेव ने ये बताया कि ये राम का है, उन्हीं राम का जिन्होंने धनुष को तोड़ा और तोड़ करके रघुकुल की मर्यादा को, रघुकुल को सुशोभित किया, रघुकुल के सम्मान को बढ़ाया है। यह कह करके उन्होंने परिचय दिया। तो यह परिचय सुन करके क्रोध से भर गए परशुराम जी और क्रोध करते हुए अब वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, एक दोहा है परशुराम का, हर हु हो तो दंड द्वय, हर हु हो तो दंड द्वय, धनुष चढ़ावत कष्ट, देखो महिमा काल की, कियो सुनर शिशु कष्ट नष्ट, कियो सुनर शिशु नष्ट। हर हु हो तो दंड द्वय, कि जिस धनुष को उठाकर जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में, प्रत्यंचा मतलब डोरी चढ़ाने में, हर मतलब शिव को भी 2 प्रहर का समय लगता था। दंड का मतलब यहाँ प्रहर से है, 2 प्रहर का समय लगता था, मतलब सुबह से चढ़ाने लगते थे तो दोपहर हो जाती थी। शिव को भी जिस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में, धनुष चढ़ावत कष्ट, बड़ा कष्ट हुआ करता था, शिव को भी देखो महिमा काल की, महिमा देखिए काल की, कि कियो सो नर शिशु नष्ट, कि ऐसे धनुष, ऐसे प्रतापी धनुष को नर शिशु मतलब एक सामान्य आदमी के बच्चे ने उसको तोड़ दिया। ये बड़ी काल की महिमा है और काल की महिमा को कौन जान सकता है। यहाँ काल की महिमा का उन्होंने वर्णन किया है और आश्चर्य व्यक्त किया है। आगे चूंकि अब काल की महिमा की बात हुई, लेकिन अब उन्हें यह भी समझ में आ गया कि अब धनुष तो टूट गया है और धनुष की रक्षा तुम्हें करनी थी, तो अब उस धनुष के टूटने पर क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, देखिए विजय छंद में है, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरथ थई, सवैया है, विजय छंद में है, लेकिन सवैया के अनेक प्रकार होते हैं, उनमें से एक है विजय। बोरो सबे रघुवंश, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरथ थई। यहाँ पर 8 भगण हैं, 8 भगण पे किरीट सवैया होता है, तो यहाँ पर ये विजय छंद लिखा हुआ है, लेकिन ये किरीट सवैया है, आप किरीट सवैया की तरह से याद कीजिएगा। बौर सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरथ थहीं, बान को वायु उड़ाई के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथ थहीं।
बौरो सभय रघुवंश, मैं सारे रघुवंश को डुबा दूंगा कुठार की धार में। कुठार यानी कि फरसा जो उनके साथ होता है, आपने कभी परशुराम जी की तस्वीर देखी होगी तो उसमें बड़ा एक भारी फरसा उनके हाथ में होता है। तो फरसे की धार में मैं डुबा दूंगा सारे रघुवंश को, ऐसा उन्होंने कहा, बड़ा क्रोध किया। धार में बारन बाज सरत थई, पूरे रघुकुल का जो समाज है, बारनी मतलब हाथी, बाजी मतलब घोड़े, सरत थई का मतलब रथ, रथ हाथी घोड़े समेत पूरे रघुवंश को मैं कुठार की धार में डुबा दूंगा। यहाँ बड़ा क्रोध किया है, रौद्र रस का वर्णन हुआ है। बाण की वायु उड़ाई के, और अपने वाणों की वायु से उड़ा दूंगा, किसको? लक्ष्मण को। लक्ष्य करो अरिहा समरथई, और जो अरिहा, अरिहा कहा गया है शत्रुघ्न को। अरि मतलब शत्रु, हा का मतलब है हनन करने वाला, जो शत्रुओं को हनन करने वाला है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला है, इसीलिए शत्रुघ्न कहा गया है। शत्रुओं को हन पीछे लगा हुआ है, तो शत्रुओं को नष्ट करने वाला जो व्यक्ति है उसे शत्रुघ्न कहा गया है। तो शत्रुघ्न को यहाँ अरिहा कहा गया है, पर्यायवाची प्रयोग किया है शत्रुघ्न का। अरि का मतलब शत्रु और हा का मतलब हनन करने वाला, नष्ट करने वाला। तो अरिहा जो समर्थ है, बड़ा समर्थ अरिहा है, मतलब शक्तिशाली शत्रुघ्न को मैं लक्ष्य करूंगा। लक्ष्य करो, यहाँ लक्षण और लक्ष्य दोनों एक साथ प्रयोग हुए हैं। यहाँ यमक अलंकार भी है। कौन सा? सभंग यमक, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्य दोनों शब्दों में है। एक का मतलब लक्ष्मण से है और एक का मतलब लक्ष्य का मतलब है लक्ष्य। मैं अपने तीरों से लक्ष्य कर लूंगा शक्तिशाली शत्रुघ्न को, और अपने तीरों के वायु से उड़ा दूंगा मैं लक्ष्मण को। तो इस तरह से मैं तीनों भाइयों को दंडित करूंगा। राम ही बाम समेत, राम को उनकी पत्नी के समेत, पठे वन कौप, और मैं कहाँ भेज दूंगा बड़े क्रोध के साथ? वन को भेज दूंगा। हालांकि बाद में जाना भी पड़ता है, तो शायद उससे जोड़ने के लिए इन्होंने ये प्रयास किया होगा। राम ही बाम समेत पठे वन, मैं पठे मतलब भेज दूंगा वन में। कौप के भार में भूंज भरत थई, और भरत जो हैं उनको मैं अपने क्रोध के भार में, मैं इतना आक्रोशित हूँ, इतना क्रोधित हूँ कि मैं अपने क्रोध के जो अग्नि है उससे भून दूंगा भरत को। बड़ा अतिशयोक्ति अलंकार है, रौद्र रस है। और यमक अलंकार मैंने आपको बताया पीछे। जो धनु हाथ धरे रघुनाथ, और यदि मुझसे युद्ध करने के लिए धनुष को हाथ में उठाएंगे रघुनाथ श्री राम, तो आज अनाथ करो दशरथई, और आज मैं इस तरह से दशरथ को अनाथ कर दूंगा। हालांकि पिता की मृत्यु होने पर पुत्र अनाथ होता है, लेकिन यहाँ पर अनाथ करने की बात की गई दशरथ को, कि मैं राम को मार करके दशरथ को अनाथ कर दूंगा। जैसे दशरथ स्वामी हैं राम के, लेकिन यहाँ इस तरह से व्यक्त किया गया है जैसे राम स्वामी हैं दशरथ के। तो इस तरह की छोटी छोटी विसंगतियां और चमत्कारपूर्ण बातें उन्होंने अपनी तरफ से की हैं। और आप जानते हैं वो चमत्कार के कवि हैं, चमत्कारवादी कवि हैं, अलंकारवादी कवि हैं। तो इस तरह के चमत्कार उनके, और यहाँ तक कि उन्होंने डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि उन्होंने जानबूझकर दोषों का, काव्य दोषों का भी विवेचन इस तरह से किया है ताकि कोई ये न समझे कि इन्हें काव्य दोष आते नहीं हैं। यानी कि दोष मिलते हैं वो भी इसलिए कि मैं दोषों में भी पारंगत हूँ, अपने इस तरह से बताने के लिए। तो केशव दास की रचना की एक खास बात है। जो धनु हाथ धरे रघुनाथ, तो आज अनाथ करो दशरथ नहीं। अगर युद्ध में मेरे सामने प्रस्तुत होते हैं युद्ध कर लड़ने के लिए श्री राम, तो मैं आज उन्हें सब प्रकार से नष्ट करके आज दशरथ को मैं अनाथ कर दूंगा। तो यहाँ रघुनाथ में और अनाथ में आप देखें नाथनाथ शब्द का प्रयोग हुआ है। राम देख ही रघुनाथ, आगे देखते हैं, सोरठा है। राम देख ही रघुनाथ रथ ते उतरे बेग दे। और राम ने जब देखा, माफ कीजिए, यहाँ राम जो पहला राम है ये परशुराम के लिए है, ये भी एक चमत्कार है। परशुराम को परशुराम ने कहकर के राम कहा है। राम देख ही रघुनाथ, रघुनाथ ने देखा राम को, तो यहाँ राम परशुराम के लिए कि रघुनाथ ने देखा राम को, और जब देखा कि परशुराम सामने खड़े हैं, वो तो जानते हैं परशुराम को, परशुराम तो नहीं जानते हैं। अहंकार में भरा हुआ आदमी अपने सामने वाले व्यक्ति को पहचानता नहीं है, उससे पूछता है मुझे नहीं जानता। आपने देखा होगा कई बार ऐसे किसी को रोक लेता है कोई पुलिस वाला, तो कैसे कहता है ना, मुझे नहीं जानता, तू मैं कौन हूँ। तो इस तरह की बात है। तो परशुराम भी ऐसे ही कह रहे हैं कि अच्छा मुझे नहीं जानता। लेकिन राम क्योंकि विनम्र है, वो मर्यादित आचरण करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनमें अहंकार का कहीं लेश नहीं है, तभी तो राम है। जिन लोगों में अहंकार नहीं है उनके अंदर आप समझ लें कि उतनी मात्रा में राम ज्यादा है, और जिनमें अहंकार है समझ लें कि उतनी मात्रा में उनमें रावण है।
तो अहंकार ही किसी व्यक्ति को राम बनाता, अहंकार की न्यूनता किसी व्यक्ति को राम बनाती है और अहंकार की अधिकता किसी व्यक्ति को रावण बना देती है। तो यहाँ पर राम ने अपना जो उनका स्वभाव है उसको व्यक्त करते हुए कहा, राम देख ही रघुनाथ। जब रघुनाथ ने देखा कि राम सामने खड़े हैं, परशुराम सामने खड़े हैं, तो रथ ते उतरे बेग दे, बहुत जल्दी से वो रथ से उतर गए भरत को हाथ, और अपने छोटे भाई भरत का हाथ पकड़ के चल पड़े किस ओर, जहां परशुराम थे। आवत राम विलोकियो, और तब परशुराम ने देखा कि राम सामने से आ रहे हैं। अब देखिए परशुराम ने जब राम को देखा तो उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि राम जो शील के सागर हैं, जो सौंदर्य का अपार शोभा जिसके अंदर झलक रही है, ऐसे राम जो बड़े विनम्र हैं, जिनके चेहरे पर कांति ही अद्भुत है, वो जब सामने से आते हैं तो परशुराम के स्वभाव पर क्या फर्क पड़ता है, परिवर्तन आता है, उसको भी देखिए। अमल सजल घनश्याम वपु केशोदास, अमल सज दंडक छंद है, अमल सजल घनश्याम वपु केशोदास। हाँ, कवित्त सवैया है, माफ कीजिए, कवित्त सवैया नहीं, कवित्त है, घनाक्षरी जिसे कहते हैं, या मनहरण कवित्त जिसे कहते हैं, जैसे दंडक छंद भी कहते हैं। अमल सजल घनश्याम वपु केशोदास, चंद्रहूं ते चारु मुख सुषमा को ग्राम है। अमल मतलब निर्मल, सजल मतलब जल से भरे हुए, निर्मल जल से भरे हुए, घनश्याम यानी बादल जैसा है जिसका शरीर सांवला है, सांवला कहने की जगह घनश्याम कह दिया गया है। केशवदास, केशवदास कहते हैं कि जिनका शरीर निर्मल जल से भरे हुए बादल के समान है, रूपक अलंकार है। चंद्रहूं ते चारु मुख सुषमा को ग्राम है, और चंद्रमा से भी अधिक, उपमा अलंकार है, चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है जिसका मुख, और सुषमा का ग्राम है, और जिस पर सुषमा मतलब शोभा, सुंदरता जिस पर छाई हुई है, समूह, सुषमा का समूह दिखाई देता है, सुंदरता का समूह जो दिखाई देता है, ऐसा मुख उन्होंने देखा राम का। तो रूपक भी है, उपमा भी है। कोमल कमल दल दीर्घ विलोचनन, यहां पर भी रूपक है कि कोमल कमल दल, कोमल कमल के समान पत्ते जैसे जिसके हैं नेत्र, नेत्र में दिखाई दिए उनको कमल के पत्ते, कोमल पत्ते। सोदर समान रूप न्यारो न्यारो नाम है, और दोनों भाई बड़े, सोदर, सोदर का मतलब सहोदर, सहोदर का मतलब है जो एक उदर से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि जो सगे भाई हैं, अपने सगे भाई के समान, जिसका जो दोनों भाई हैं वो सगे भाई हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, बस न्यारो न्यारो नाम है उनका, अलग अलग नाम है, बाकी भरत और राम में कोई परिवर्तन, अंतर नहीं है। इस तरह से बताने का प्रयास किया गया है। बालक बिलोकियत पूरन पुरुष गुण, मेरो मन मोहियत ऐसो रूप धाम है, और ऐसा रूप और ऐसा लगता है कि मेरा मन मोहित हो गया है इनके रूप को देख करके, और ऐसा प्रतीत होता है मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, बालक बिलोकियत पूरन पुरुष, ऐसा लगता है कि मानो पूर्ण पुरुष यानी कि स्वयं विष्णु सामने आ गए हैं बालक के रूप में, और इसलिए उसके सुंदरता ने मेरे मन को मोहित कर दिया है, ऐसा रूप का धाम मुझे देखने को मिला है, ऐसा परशुराम कह रहे हैं। वर मन वामदेव को, वर मन वैर मानी, हाँ यहाँ वर नहीं है शब्द, वैर है, तो वैर मानी वामदेव को धनुष तोरो इन जानत हो, 20 बिसे राम बेस काम है। और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा सुंदर यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है कि ऐसा लगता है कि ये वामदेव का धनुष, वामदेव एक ऋषि हैं जो चल रहे हैं साथ में, और वामदेव का एक मतलब शिव से भी है, शिव का भी एक पर्यायवाची वामदेव होता है। तो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा लगता है मुझे कि वामदेव से ईर्ष्या के वश, उनसे बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए, वामदेव से मतलब शिव से प्रतिशोध लेने के लिए मानो राम वेश काम है, राम के वेश में कामदेव स्वयं आए हैं, और उनसे ईर्ष्या लेने के लिए, 20 विषय का मतलब है उनसे प्रतिशोध लेने के लिए धनुष तोड़ दिया है। ऐसा लगता है इनके रूप में मानो, अभी तो कह रहे हैं कि ये ऐसा लगते हैं जैसे विष्णु के धाम है, विष्णु का रूप है इनमें, और अभी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है, एक फिर उत्प्रेक्षा अलंकार में यहाँ भ्रांतिमान भी है और उत्प्रेक्षा का भी चमत्कार है। तो उत्प्रेक्षा का चमत्कार इस तरह से है कि वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो कामदेव स्वयं राम के रूप को धारण करके शिव से प्रतिशोध लेने के लिए आए हैं और उनका धनुष तोड़ दिया है। तो कौन सा प्रतिशोध था इसको भी जानना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जब शिव स्तुति कर रहे थे, शिव जब
तपस्या कर रहे थे, समाधि में थे, तो इंद्र के कहने पर कामदेव वहाँ गए थे उनकी जो समाधि है उसको तोड़ने के लिए, और तब शिव ने बड़ा क्रोधित होकर के तीसरा नेत्र खोल दिया था और उसके कोप में, शिव जी के कोप से भस्म हो गए थे कामदेव, ऐसा कहा जाता है। और तभी अनंग हो गए, तब से अनंग कहा जाता है कामदेव को, क्योंकि तब उनकी पत्नी जो थी रति, कामदेव की जो पत्नी थी रति, उसने शिव के पास प्रार्थना की, उनसे आग्रह किया कि मेरे पति को आप जीवन दान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसे रूप तो नहीं दे सकता, उसे शरीर तो नहीं दे सकता, लेकिन अब ये बिना शरीर के, बिना अंग के हर व्यक्ति के हृदय में निवास करेगा। काम मतलब काम वासना वाला, जो वासना के साथ प्रयोग होता है काम शब्द, वो तो काम जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बिना अंग के रहेगा, इसीलिए कामदेव को अनंग भी कहा जाता है। तो यहाँ एक बड़ा चमत्कार उत्प्रेक्षा का है। आगे बढ़ते हैं। एक हरिगीति का छंद है, गीति का छंद लिखा हुआ है किताब में, लेकिन हरिगीति का छंद है। कुश मुद्रिका समिधे श्रुवा कुश ओ कमंडल को लिए। हरिगीति का छंद हुआ है ना, आपने सुना होगा, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम। सुना है आपने, राम स्तुति है। वही स्तुति की जो लय है वो हरिगीतिका की होती है, वो हरिगीति का छंद में है। ये पंक्तियां भी आप उसी तरीके से पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ एक पंक्ति। कुश मुद्रिका समिधे श्रुवा कुश ओ कमंडल को लिए। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। करमूल सन धनु तर्कसी भृगुलात सीदर से ही ये। धनु बाण तेछ कुठार केशव मेखला मृग चर्म सो। रघुवीर को यह देखिए रसवीर सात्विक धर्म सो। तो यहाँ ये हरिगीति का छंद है। भरत कह रहे हैं, भरत क्या कह रहे हैं देखिए, कि कुश मुद्रिका समिधे, जो समिधा की तरह पवित्र हैं, रूपक अलंकार है यहाँ पर। कुश मुद्रिका समिधे, कुश मुद्रिका का मतलब पवित्र हैं, समिधे का मतलब समिधा, जो यज्ञ की लकड़ी होती है उसको कहते हैं समिधा। श्रुवा, श्रुवा कुश ओ कमंडल को लिए, जिनके पास श्रुवा है। श्रुवा का मतलब है घी डालने वाला पात्र। श्रुवा का मतलब है जिससे घी डालते हैं यज्ञ में, आपने यज्ञ किया हो ना, स्वाहा के साथ जिस पात्र से घी निकालते हैं। कुश, कुश का मतलब है डाब, जो आपने देखा होगा दशहरा आदि पर जो एक घास होती है डाब किस्म की, उसको लगाया जाता है, पवित्र माना जाता है। और आपने देखा हो कि जब जल छिड़का जाता है, जब किसी स्तुति से पूर्व, तो वह उसमें रखी जाती है लोटे में पानी के साथ। तो ये हिंदू जो संस्कार हैं उनसे संबंधित है। तो कुश मुद्रिका समिधे श्रुवा कुश ओ कमंडल को लिए। भरत पूछ रहे हैं परशुराम का पता कि ये कौन है, और कैसे पूछ रहे हैं कि जो बड़े पवित्र समिधा की तरह लगने वाले हैं, जिनके पास घी डालने वाले पात्र दिखाई देता है, कुश भी जिसके पास दिखाई देती है, कमंडल को लिए, जिसने हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कहीं से तो वो ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं और कहीं से फिर क्षत्रिय का स्वरूप है। तो क्षत्रिय कैसे हैं? करमूल सर, जो कंधा है उनका, उस पर तीर धनुष और तर्कस बंधा हुआ है। भृगु लात सीदर से ही, और भृगु ऋषि की लात का चिन्ह जिसके हृदय पर दिखाई देता है। अब आप कहेंगे भृगु ऋषि की लात का क्या तात्पर्य है? तो आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए थे, तब भृगु ऋषि बड़े क्रोधित होकर के वहां आए थे और उन्होंने सोते हुए भगवान विष्णु पर लात मारी थी। एक दोहा भी है रहीम जी का कि क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनको उत्पात, का रहीम हरि घट गयो जो भृगु मारी लात। जब भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान को लात मारी तो भला भगवान विष्णु का क्या घट गया उससे? जो थोड़ा बहुत घटना था, जो सम्मान कम हुआ, वो भृगु ऋषि का कम हुआ। भगवान विष्णु का कोई सम्मान कम नहीं हुआ। आज भी भगवान विष्णु अपने उसी शोभा के साथ विराजमान है हर आदमी के मन में। हर हिंदू जो संस्कृति का पालन करने वाले व्यक्ति हैं उनके मन में वो सबसे बड़े भगवान उसी को मानते हैं, विष्णु को। लेकिन इससे अगर किसी की महिमा घटी तो वो भृगु ऋषि की घटी। तो किसी को अपमानित करने पर हमारा अपमान होता है, हमारा मान कम होता है, जिसका हम अपमान कर रहे हैं उसका कम नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि करमूल सर धनु तर्कसी, जिसके कंधे पर हमें तीर धनुष और तर्कस दिखाई देता है। भृगुलात सी दर से ही है, जिसके हृदय पर भृगुलात दिखाई देती है। भृगु की लात
का चिन्ह दिखाई देता है हृदय पर। धनु बाण तिच्छ कुठाण, और जिसके हाथ में धनुष है, बाण है, और तीक्ष्ण कुठार जिसके हाथ में है। केशव मेखला मृग चर्म सो, और जिसने अपनी कमर पर मृग चर्म हिरण की छाल का, हिरण की खाल का जो वस्त्र धारण किया हुआ है। रघुवीर को यह देखिए, ये कौन है रघुवीर, इसके बारे में बताइए मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रसवीर सात्विक धर्म सो, ये स्वयं वीर रस का सात्विक रूप अवतरित होकर के हमारे सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। वीर रस का सात्विक रूप दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये यहाँ पर भी एक संभावना व्यक्त की गई है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, भरत ने इस तरह से परिचय मांगा है। आगे बढ़ते हैं। राम अब नाराज छंद में, एक नाराज छंद है जो विशेष रूप से वीर रसात्मक रचनाओं में प्रयोग होता है, आदिकाल में प्रयोग होता था। तो राम ने अब परशुराम का परिचय दिया है। प्रचंड है आदिराज दंडमान जानिए, अखंड कीर्ति के भूमि देयमान मानिए। अदेव देव जय भीत रक्षमान लेखिए, अमेय तेज गर्भ भर्भ भक्त भार्गवेश देखिए। तो ये एक आप समझ सकते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत्यवीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये आह्वान गीतों में और वीर रसात्मक रचनाओं में छंद प्रयोग किया जाता है। तो राम कह रहे हैं प्रचंड है हादिराज दंडमान जानिए, कि ये बड़े जो प्रचंड है हादिराज जो थे, सहस्रबाहु अर्जुन जो जिनका नाम था, उनको दंड देने वाले ये परशुराम जी हैं। अखंड कीर्ति के ये भूमि देयमान, और बड़ी कीर्ति वाले ये परशुराम हैं जिन्होंने पूरी विश्व भर की जो धरती थी उस धरती को क्षत्रियों से लेकर के और ब्राह्मणों में दान कर दिया था। ऐसे ये प्रतापी परशुराम हैं। अदेव देव जेय, अदेव मतलब राक्षसों को, देव मतलब देवताओं को, जेय मतलब जीतने वाले। ये सभी प्रकार के देवता और राक्षसों को जीतने वाले हैं। भीत रक्षमान लेखिए, और जो भयभीत हैं, जो लोग भयभीत रहते हैं, उन भयभीत लोगों की रक्षा करने वाले ये परशुराम हैं। अमेय तेज, जिनका अपार तेज है। भर्ग भक्त, भर्ग भक्त का मतलब है यहाँ पर शिव से, शिव के भक्त, शिव के भक्त हैं। भार्गवेश देखिए, और जो भृगु ऋषि के वंशज हैं। ये परशुराम की उन्होंने महिमा बताई है। आगे परशुराम क्या कहते हैं देखें। सुनी रामचंद्र कुमार मन वचन कीर्ति उदार। परशुराम कहते हैं सुनी रामचंद्र कुमार, हे रामचंद्र सुनो, हे राजकुमार रामचंद्र सुनो। मन वचन कीर्ति अब उदार, तुम अपार यश वाले हो, मन और वचन से तुम बड़े अपार कीर्ति वाले हो। राम कहते हैं भृगुवंश के अवतंस, हे भृगुवंश के भूषण, हे भृगुवंश के आभूषण, हे भृगुवंश को सुशोभित करने वाले। मन वृत्ति है कहीं अंश, बताइए आपके मन में कौन सी भावना है, अर्थात जो पूछना चाहते हैं बड़ा खुल करके पूछिए। मदिरा छंद है, आगे मदिरा सवैया है, और आगे बताता हूं मैं इसको। ये मदिरा सवैया है और परशुराम कह रहे हैं। परशुराम अब सीधा राम से संवाद करें। तोरी सरासन शंकर को शुभ सीय स्वयंवर मांझबरी। जब उन्होंने पूछा कि बताओ अब क्या कहना चाहते हो, बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, तो परशुराम कह रहे हैं कि तोरी सरासन शंकर को शुभ सीय स्वयंवर मांझबरी। तात बढ़ो अभिमान महामन मेरी अनेक न शंक धरी। तुमने मेरा थोड़ा सा भी खौफ नहीं माना, मेरा थोड़ा सा भी डर नहीं लगा तुम्हें, मेरी थोड़ी सी चिंता नहीं हुई। मन मेरी अनेक न शंक धरी, थोड़ी भी चिंता नहीं हुई। तात बढ़ो अभिमान, किस तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है, क्योंकि तुमने तोरी सरासन शंकर को, तुमने धनुष तोड़ दिया है शंकर का, और शुभ सी स्वयंवर मांझवरी, और स्वयंवर में सीता के साथ विवाह कर लिया। इससे तुम्हारा ऐसा लगता है कि बड़ा अभिमान तुम्हारे अंदर आ गया है, और इसीलिए तुमने मेरे प्रति थोड़ी सी भी चिंता नहीं करी कि जब धनुष टूट जाएगा तो भला उसके जो रक्षा करने वाले हैं परशुराम, वो क्या कहेंगे, वो जब कुपित हो जाएंगे तो क्या होगा। तुमने थोड़ा भी इस बात की चिंता नहीं की। राम कह रहे हैं, देखिए राम क्या कहते हैं। सो अपराध परो हम सो अब क्यों सुधरे तुम हूं तो कहो। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि कर लिया तो कर लिया। हम ऐसा होता है आजकल, तो आजकल हम अपने आस पड़ोस में जब कोई गलती हो जाती है तो उसको मानते थोड़ी है। ऐसे कहते हैं कर लिया तो कर लिया, जा तेरे से जो चाहे कर लेना, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। फिर वहां अपनी तंजाती लाठी निकाल लाते हैं और फिर युद्ध हो जाता है। लेकिन राम ऐसे नहीं, राम को मानने में भी शंका नहीं है, वो चिंता नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी उनको हीनता अनुभव नहीं करते हैं। राम को पता है कि मुझसे गलती हुई है। मान लीजिए अगर कोई दुखी हो रहा है, कोई परेशान है, कोई चिंतित है, कोई क्रोधित है, तो दुखी नहीं हो रहे हैं और न नाराज हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं कि अच्छा भाई तू कौन,
ऐसा होता है ना, आजकल हम कहते थे तू कौन मैं खामखा तो ऐसा नहीं है, राम ऐसे नहीं, क्योंकि राम तभी तो राम है, तभी हम में थोड़ा कम है राम में, क्योंकि वो संपूर्ण राम है, इसलिए वो तुरंत तैयार हो जाते हैं और कहते हैं सो अपराध परो हम सो। अरे भैया ये तो हमसे बड़ा अपराध हो गया, अब क्यों सुधरे? अब बताइए कि भला इसका हम क्या प्रायश्चित करें, कैसे सुधारें इसको? तुम हूं तो कहो, तुम जैसा कहो वैसा ही इसका उपाय कर लें भाई। अब क्या करें, अब जो तो गलती होगी तो हो गई। परशुराम कहते हैं बाहु दे दो कुठार ही केशव, केशव अब तुम ऐसा करो, ये मेरी जो कुठार है, फरसा है, इसको अपनी दोनों भुजाएं दे दो, दोनों भुजाएं। शोले फिल्म देखी थी, शोले फिल्म में था ना ऐसे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तो ऐसे ही है कुछ कि वो कहते हैं कि भैया दोनों हाथ मेरे फरसे को दे दो, अपने धाम को पंथ गहो और अपने धाम का पंथ पकड़ो, अपने शहर के रास्ते पर चले जाओ, अपने दोनों हाथ मुझे दे दो, ये दोनों हाथ मेरे फरसे को भेंट करके अपने धाम को चले जाओ। तो बड़े सहजता से उन्होंने मांग लिए। अब क्या राम सहजता से दे देंगे अपने हाथ? तो राम क्या कहते हैं? राम क्योंकि केवल विनम्र तो हैं और साहसी भी हैं, लेकिन शास्त्रज्ञ भी हैं, विद्वान भी हैं। उन्हें किसी भी समस्या से सामना करने के लिए वो बड़े विवेकी भी हैं, विचारशील भी हैं। तो विचार के साथ वो एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए अगले छंद में कहते हैं, कुंडलिया छंद है। कुंडलिया छंद बड़ा सुंदर छंद है, गिरधर कवि राय ने रीतिकाल में इसका प्रयोग किया है। पहला इसमें दोहा होता है, फिर पीछे 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। टूटे टूटनहार तरु आयु ही दोजत दोष, टूटने वाले वृक्ष टूट जाते हैं, लेकिन उनका दोष किस पर लगता है? वायु पर लगता है। अब उनका दोष वायु पर डालना ये उचित नहीं है, क्योंकि अगर वायु के वजह से ये पेड़ टूटने थे तो सारे ही टूट जाते, लेकिन वो 2-4 टूट जाते हैं। तो यहाँ एक बड़ी व्यंजना शक्ति है यहाँ पर बड़ी भारी, कि जब टूटना था तो सारे क्यों नहीं टूटे, यही क्यों टूटा, मतलब कमजोर था, इसको ऐसा समझो आप, कमजोर था। तो यहाँ बड़ा भारी व्यंजना है। त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, अब तुम भला इस पुराने धनुष का रोष क्रोध हम पर क्यों कर रहे हो? जो टूटना था जो टूट गया। हम पर कीजत रोष काल गति जान न जाई, हम पर दोष करने से कुछ नहीं होगा, दोष मढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्रोध करने से कुछ नहीं होगा। काल की गति को कोई जान नहीं पाया है। काल ने जब जिसको चाहा ऊंचा उठाया, जिसको चाहा गिरा दिया, जिसको चाहा बनाया, जिसको चाहे तोड़ दिया। ये तो सारा काल का चक्र है। इसको वो दोष जो है वो किस पर दे रहे हैं? काल पर दे रहे हैं। होनहार वह रहे मिटे मेटी न मिटाई, जो होना है वो होकर रहता है, मिटाने से मिट नहीं सकता। ऐसा अपनी बातों से थोड़ा सा वो परशुराम को शांत करना चाहते हैं। होनहार है रहे मोह मद सबे को टूटे, सबको टूटे। मोह हो और चाहे मद हो, परशुराम में दोनों हैं। मोह तो धनुष के प्रति है और मद मतलब अहंकार अपनी शक्ति के प्रति है। तो दोनों कह रहे हैं, वो दोनों को संकेत करते हुए व्यंजना शब्द शक्ति है कि होनहार वह रहे मोह मद सबको टूटे, सबका टूट जाता है। चाहे वो मोह कितना भी बड़ा हो किसी के अंदर, सबका टूट जाता है, और चाहे किसी के अंदर मद हो, अहंकार हो, सबका टूट जाता है। तो ऐसी चीजों के टूटने का ज्यादा दुख नहीं व्यक्त करना चाहिए, ऐसा राम कहते हैं। होई तिनुका वज्र, होई तिनुका वज्र, वज्र तिनुका वह टूटे। और कभी तो तिनका वज्र हो जाता है, समय की गति है, कभी तो तिनका वज्र हो जाता है। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। कहीं तो सुई काम आ जाती है, कहीं तलवार काम नहीं आती है। तो वो कह रहे हैं कि होई तिनका वज्र, कभी तो तिनका भी वज्र के समान कठोर हो जाता है कि टूटने से टूटता नहीं है, और कभी वज्र भी तिनके के समान कमजोर हो जाता है और टूट जाता है। महाराज, ये सारी की सारा काल का दोष है, ये सब समय का दोष है, ये काल चक्र इस तरह का निर्देश कर रहा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमने ये धनुष तोड़ा अपने मन से नहीं है, टूट गया। जैसा लक्ष्मण कहते हैं, छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, तुलसीदास के रामचरितमानस में, छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, सो किमि काज करत किए रोषु। ऐसा कोई पंक्ति है कि आप भला हम पर क्यों क्रोधित कर रहे हैं? छूने के लिए, देखने के लिए छुआ था, छूते ही टूट गया, जैसे टूटने को तैयार बैठा था। तो वो इस तरह से कह रहे हैं कि ये सब काल की गति का प्रभाव है, इसका दोष हम पर न मढ़े, न हमारा कोई इसमें दोष है।
इस तरह से वो स्वयं को दोष मुक्त बता रहे हैं और धीरे धीरे इस तरह से वो परशुराम के क्रोध को भड़का रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी 29-30 मिनट हो गए हैं और हम अगली कक्षा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।